हेलो दोस्तों। डीएसएसपी आईडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क 2024 के अंदर जो वैकेंसी आई है, अपन आज उसकी डिटेल्ड 4 मंथ स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। और ये 4 मंथ कैसे, आप सोच रहे होंगे कि 4 मंथ तो एग्ज़ाम में है ही नहीं, तो मैं ये भी आपको क्लियर करूँगा कि आपको कैसे अभी तक भी 4 मंथ मिलेंगे एग्ज़ाम के लिए। और ये स्ट्रेटेजी जो है वो बेसिक टू एडवांस होने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने पहले डीएसएसपी का अगर कोई भी पेपर नहीं दिया है, तो भी आप अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आप 100% सिलेक्शन जो है वो ले पाएंगे। तो सबसे पहले अपन डीएसएसबी के बारे में देख लेते हैं कि डीएसएसबी होता क्या है। तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इसकी फुल फॉर्म होती है। ये कई प्रकार की वैकेंसीज कंडक्ट करवाता है, जैसे टीजीटी, पीजीटी या टीचर लेवल की वैकेंसी होती है। एलडीसी, मेट्रॉन, जेजेए, एमटीएस और अदर वैकेंसी ये करवाती हैं। स्पेसिफिक अपन अगर एलडीसी की बात करें, जिसकी अपन आज स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं, उसकी अगर सैलरी की बात करें तो 35 to 42 के होती है इसकी सैलरी। इसके अंदर कुछ पर्क्स भी जो है इंक्लूड होते हैं, और ये सैलरी जो है वो डिपेंड करती है आपकी जॉब लोकेशन पर। जॉब लोकेशन आपकी एक्स, वाई और जेड सिटी में हो सकती है, और उस इसके हिसाब से आपको एचआरई मिलता है। तो इस हिसाब से आपकी जो है ये सैलरी लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है डिपेंड करती है। प्रमोशन की बात करें तो इसमें प्रत्येक 4-5 साल के अंदर जो है काफ़ी अच्छा प्रमोशन देखने को मिलता है। जैसे पहले अगर आप एलडीसी के रूप में नियुक्त होते हैं, तो फिर यूडीसी, फिर एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, फिर सेक्शन ऑफिसर। और यकीन मानिए इस जॉब को लगने के बाद आपको फैमिली रेस्पेक्ट तो मिलेगी ही, और आप फाइनेंशियली फ्रीडम भी रह पाएंगे। अब इसके बाद अपन करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात। तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें 2 टीयर होते हैं। टीयर फर्स्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, उसमें 200 क्वेश्चन होते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। 2 हावर आपको दिया जाता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी 2.25 मार्क्स की होती है, नेगेटिव मार्किंग। टीयर सेकंड जो है वो स्किल टेस्ट होता है, उसमें टाइपिंग कंडक्ट करवाते हैं, जो इसकी टीयर फर्स्ट के बाद में होता है। इसमें अगर इंग्लिश की बात करें तो 35 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, और हिंदी की बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। और टाइपिंग के लिए जो आपको अच्छा खासा समय आपको मिल जाता है टीयर फर्स्ट होने के बाद में। तो टाइपिंग का इतना कोई ज़्यादा इशू होता नहीं है। अगर आपको अभी भी टाइपिंग नहीं आती है, या फिर आपने आगे पहले कभी भी नहीं टाइपिंग की है, तो भी आप अच्छे से कर पाएंगे टाइपिंग। इसके बाद में अपन देखते हैं जो टीयर फर्स्ट का पेपर है, उसमें मैथ से 35 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। रीजनिंग के जो है आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हिंदी इसमें बिल्कुल बेसिक हिंदी पूछी जाती है, जो अगर आप को बेसिक भी आता है तो भी आप अच्छे से कर पाएंगे। इंग्लिश भी इसमें बिल्कुल बेसिक ही होती है, एसएससी लेवल की नहीं होती है। जीके जीएस इसमें 35 नंबर का पूछा जाता है। कंप्यूटर जो है वो 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, और ये टोटल 200 मार्क्स का होता है। अब अपन बात करते हैं मैथ का। अगर मैथ आप कैसे कंप्लीट करेंगे, तो देखिए मैथ के आपके ये टॉपिक हैं। टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, परसेंटेज है, डेसिमल है, और फ्रैक्शन है, एलसीएम एंड एचसीएफ है, रेशियो वाला है, डिस्काउंट है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये मैथ की आपकी टॉपिक है। अब इनको आपको कवर कहाँ से करना है? अगर आपने बिल्कुल बेसिक भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप आदित्य रंजन सर, मैथ बाय आदित्य रंजन सर यूट्यूब चैनल पर जाके 60 डेज की जो 60 मैराथन क्लासेज उन्होंने कंडक्ट करवाई है, वो आप बिल्कुल कवर कर सकते हैं। इसमें आपका ये सारे टॉपिक जो है बेसिक टू एडवांस लेवल के कवर हो जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है कि पीवाईक्यू सोल्व करना है। पीवाईक्यू सोल्व करने से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि डीएसएसबी में जो है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इसके बाद में मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग का ज़्यादा इतना बड़ा कोई इश्यू तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन की आप PYQ बुक ले सकते हैं। उसको आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं और उससे आपका रीजनिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। रीजनिंग में तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मायने करती है। इसके बाद मैं बात करता हूँ इंग्लिश की। तो इंग्लिश इसमें बिल्कुल बेसिक इंग्लिश होती है। SSC के कंपैरिजन में SSC जितनी हार्ड इसमें इंग्लिश होती नहीं है। फिर भी अगर अपन बात करें तो ग्रामर पार्ट की बात करें तो आप जैसे आर्टिकल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है और प्रीपोजिशन, ये कुछ टॉपिक जो हैं ग्रामर पोर्शन में वो ग्रो एकेडमी यूट्यूब चैनल से अमित सर से आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन की बात करें जैसे PQRS है, क्लोज टेस्ट है, पैराग्राफ है, वो आप नियॉन क्लासेज पे जो है मनीषा बंसल मैम के जो वीडियो हैं वहाँ से कवर कर सकते हैं। मनीषा बंसल मैम काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। नियॉन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी तो बिल्कुल ईजी ही होती है। PYQ अगर आप सॉल्व करते हैं तो उसी में कवर हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको बिल्कुल बेसिक भी नहीं पता है तो नवीन सर जो रोजगार विद अंकित RW भी पढ़ाते हैं वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ तो कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर जो है 25 नंबर का पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन। तो कंप्यूटर जो आप नियॉन क्लासेज से जो 2 क्लासेज नियॉन क्लासेज वालों ने डाल रखी है 10-10 आवर की, वहाँ से देख के आप नोट्स बना सकते हैं और उसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं और PYQ लगा सकते हैं DSSP के जो भी पुराने पेपर हुए हैं उनके, तो उसमें ये कवर हो जाएगा, उसमें ये बिल्कुल कवर हो जाएगा। GK GS की बात करें तो देखिए मोस्टली GK GS में जो है मोस्टली क्वेश्चन जो है स्टैटिक पोर्शन से पूछे जाते हैं, फिर करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर तो ये दो जो चीज़ें हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और PYQ आप अगर सोल्व कर लेते हैं तो आपका GK GS का जो 35 क्वेश्चन है उसमें अराउंड 25 तो आप जो है स्कोर कर लेंगे आराम से। और वैसे भी GK के अंदर जो है फुल मार्क्स जो स्कोर करना इतना आसान होता नहीं है, लेकिन अगर आप इतना स्कोर करते हैं 25 तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आफ्टर अगर अब इसके बाद में जो है आप अगर कंप्लीट सिलेबस कवर कर लेते हैं तो आपको टेस्ट देने की भी ज़रूरत है, तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। टेस्ट बुक बहुत अच्छा है प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट लगाने के लिए। उसमें 3 प्रकार के टेस्ट आपको देखने को लिए मिलते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, तो एक होता है सेक्शनल टेस्ट और एक होता है फुल टेस्ट। तो पहले आप चैप्टर वाइज टेस्ट लगाइए कि आपके जैसे एक चैप्टर हो गया मैथ में तो उसका टेस्ट लगा लीजिए, रीजनिंग में हो गया तो उसका टेस्ट लगा लीजिए, हिंदी में हो गया तो उसका टेस्ट लगा लीजिए, फिर सेक्शनल टेस्ट दीजिए, जैसे हिंदी टोटल हिंदी का दीजिए, टोटल रीजनिंग का दीजिए, टोटल मैथ का दीजिए, फिर कंबाइंड टेस्ट दीजिए दो जो कि 200 क्वेश्चन का होगा, वो कंबाइंड टेस्ट दीजिए। और एक वीक के अंदर जो है आप 2 टेस्ट दे सकते हैं। और यकीन मानिए अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, ये आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन पक्का समझिए आप। और ये स्ट्रेटजी मैंने इसी आधार पर बनाई है कि अगर कोई पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है, DSSP का कोई भी पेपर नहीं दे रखा है, तो वो भी इसको आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास 4 मंथ कैसे हैं। तो देखिए अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर का कैलेंडर आ चुका है, तो उसमें अपना LDC का कोई जिक्र हुआ नहीं है, ठीक है। फिर अक्टूबर, फिर नवंबर और फिर दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के अंदर जो है वो TGT और PGT की जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाई जा रही है। तो आपने जो है इसमें कोई भी आपने LDC का होने का कोई भी जिक्र किया हुआ नहीं है। LDC की एग्ज़ाम वहीं जनवरी या फरवरी 2025 के अंदर कंडक्ट करवाई जाएंगी। तो आप जिससे भी अगर आप तैयारी करते हैं तो 4 मंथ मिनिमम आपके पास
हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और आप श्योर सिलेक्शन ले सकते हैं। धन्यवाद।